हम्म, चलो भैया हम लोग बातचीत कर लेते हैं एप्रोप्रिएशन और चार्ज की। देखो एप्रोप्रिएशन क्या होता है, जो पार्टनर को मिलता है उसके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक। और चार्ज वो चीज है, देखो यहाँ लिखी हुई है कंपल्सरी पेमेंट टू पार्टनर इवन इफ द फर्म इंकर्ड अ लॉस। अगर फर्म को लॉस होगा तो भी देना है, तो देना ही है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन आप सिर्फ तभी एप्रोप्रिएशन की चीजें देते हैं, ठीक है, जब फर्म में क्या हो, प्रॉफिट हुआ हो, ठीक। लाइक सैलरी, सैलरी किसी पार्टनर को तभी तो दोगे जब पार्टनर फर्म में प्रॉफिट हुआ हो। कमीशन किसी पार्टनर को आप तभी देंगे जब आपको प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं भैया, एप्रोप्रिएशन में रखते हैं। प्रॉफिट के खेल में अगर हम बातचीत करें तो प्रॉफिट जो है वो तुम्हारा दो तरह का होता है। कौन सा दो तरह का होता है, एडिक्वेट प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। या तो जितनी आपको जरूरत है उतना पूरा प्रॉफिट हो, लाइक कि अगर सैलरी की नीड है, ठीक है, मान लो ए बी पार्टनर है, ए को 20,000 रुपये सैलरी देनी है, बी को 20,000 देनी है, ठीक। तो ए और बी को मिला के सैलरी कितनी देनी है, 40,000, ठीक। तो मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40,000, ठीक है। तो अगर मिनिमम 40 या उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इस तरह के प्रॉफिट को कहेंगे एडिक्वेट प्रॉफिट। और मान लो प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है मगर 40 नहीं हुआ, ए को सैलरी 20 देनी है, बी को सैलरी 20 देनी है, ए और बी को ऊपर एक्सपेंस कितना है 40,000 का, मगर प्रॉफिट हुआ मगर 40,000 नहीं हुआ, प्रॉफिट मान लो हो गया तुम्हारा 30,000। तो इस तरह के प्रॉफिट को क्या कहेंगे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट कहेंगे। अब अगर एडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 40,000 या उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ए और बी को सैलरी देनी है, वो दे दो, एप्रोप्रिएशन फुल अमाउंट में आप बांट दो, ठीक है। और अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है, कम हुआ है, जितनी नीड है उससे कम है अगर, तो आप एप्रोप्रिएशन के प्रपोर्शन में बांटोगे। जैसे एप्रोप्रिएशन के प्रपोर्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ए को और बी को कितना देना है, 20,000 ईच देना है मान लो, ठीक है। तो 20,000 ईच अगर देना है तो ए और बी का रेशियो पाने का क्या हुआ, 1:1 हुआ। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 हुआ है तो ए को दे दो 15,000 और बी को कितना दे दो 15,000, ठीक है। मान लो ए को सैलरी देनी होती यहाँ पे 40,000 और बी की सैलरी होती 20,000, तो ए और बी का एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या होता है 2:1 का। तो वो 30,000 किस रेशियो में बढ़ता है 2:1 में, यानी कि ए महोदय पा जाते कितना 20,000 और बी महोदय कितना पा जाते 10,000। तो अगर प्रॉफिट आपके नीडी प्रॉफिट से कम हुआ है तो किसमें भैया बांटोगे, उसके एप्रोप्रिएशन वाले, जो भी उसका एप्रोप्रिएशन का प्रपोर्शन है लिखा हुआ है ना, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है, ये लाठी चार्ज वाला चार्ज नहीं है भैया। कंपल्सरी पेमेंट टू द पार्टनर इवन इफ द फर्म इनकर्ड लॉस, ठीक। और इसमें कुछ जरूरी चीज है, चार्ज क्या क्या है, ठीक है। इसमें आपको पार्टनर को पूरा अमाउंट देना है, चाहे फर्म को एडिक्वेट प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, और चाहे फर्म को लॉस हो, तीनों ही दशाओं में आपको जितना अमाउंट बनेगा उतना ही देना है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जितना अमाउंट नीड था उतना नहीं दिया जा रहा था, कम दिया जा रहा था ना, मगर चार्ज में देना है तो देना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है और चार्ज में क्या क्या आता है, बस हम ये जान लेते हैं, बात खत्म। एप्रोप्रिएशन में हर वो चीज आएगी, रटना नहीं है, बस दिमाग में बैठा लो, हर वो चीज एप्रोप्रिएशन में आती है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, तभी तो नाम है उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि समायोजन खाता, ठीक है। और चार्ज, चार्ज मतलब कंपल्सरी पेमेंट, रेंट टू अ पार्टनर, पार्टनर को जो हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको फुल अमाउंट पे चार्ज होगा। और चार्ज के आइटम्स लिखे कहाँ जाते हैं ये मैं बताता रहा हूँ, ये मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, ये मैं ओरली बता रहा हूँ। चार्ज के आइटम्स हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन के आइटम्स कहाँ लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर वो गिवन है, तो मैनेजर्स कमीशन, हालांकि मैनेजर्स कमीशन का पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि मैनेजर्स कमीशन भी जब कुछ कहीं देता है तो पहले उतना अमाउंट हम माइनस करके फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर करते हैं। और फिर सबसे जरूरी ये वाली लाइन, एनी ऑफ द एप्रोप्रिएटेड आइटम इफ स्पेसिफाई एज चार्ज। बहुत बार ना एप्रोप्रिएशन के आइटम को चार्ज के तौर पे स्पेसिफाई कर देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना ही है एट एनी कॉस्ट, तब वो जब एट एनी कॉस्ट वर्ड लिख दिया तब वो एप्रोप्रिएशन नहीं रह जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे सैलरी देनी है पार्टनर को तो देनी ही है, सैलरी हालांकि एप्रोप्रिएशन का आइटम है, मगर अगर देनी है तो देनी ही है, तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज, ठीक है। जैसे
रेंट क्या है? एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? वो क्लियर से चार्ज है, वो एप्रोप्रिएशन कभी नहीं हो सकता। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि चार्ज कभी एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, मगर एप्रोप्रिएशन एज पर द सिचुएशन चार्ज हो सकता है। मामला क्लियर? ठीक, चलो आगे चलेंगे। अब चलो भैया अगले टॉपिक पे हम आ जाते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, बेसिक्स इन अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल हम पढ़ रहे हैं, इसका ये लास्ट है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्लोज्ड अकाउंट्स। ध्यान से देखना भैया, इसमें लिखा हुआ है क्लोज्ड अकाउंट, यानी कि आपने पीएल अप्रोप्रिएशन बना लिया है, आपने पार्टनर्स कैपिटल बना ली है, आपने उसके बेस पे बैलेंस शीट बना ली है, और फिर आप पाते हैं कि कहीं कोई गलती रह गई, और आप उस गलती को अब क्या करने जा रहे हैं? सुधारने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। ठीक है, तो मतलब ठीक है, इंसान भी गलतियों से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके मैं एक वर्ड में इसको, एक लाइन में इस चीज को मैं लिखता हूँ, एरर या ओमिशन इन एनी ऑफ द एप्रोप्रिएटेड आइटम्स। ये कंक्लूजन है, क्योंकि अगर आप इसके एग्जांपल से बात करेंगे तो 10-15 मिनट चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा चार्ज कर दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज किया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस चार्ज किया, या सैलरी देना था नहीं दिया, या सैलरी गलत अमाउंट में दे दिया, या प्रॉफिट अलग अमाउंट में बांटना था अलग अमाउंट में बांट दिया, अलग प्रोपोर्शन में बांटना था अलग बांट दिया। इन सबको एक में कंक्लूड करो तो क्या आएगा? जो भी एप्रोप्रिएटेड आइटम्स तुमने पढ़े हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट या क्रेडिट में, डेबिट या क्रेडिट में दोनों की बात कर रहा हूँ, उसमें या तो किसी भी तरह का एरर दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, या तो पूरी तरह से ओमिशन, हम लिखे ही नहीं, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए, बस यही तुम्हारा दोस्त पास्ट एडजस्टमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से मेरे लाल पीले नीले देख लो भैया। ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरे पार्टनरशिप का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, पूरी पार्टनरशिप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड। ठीक है, एक्सेप्ट डिसॉल्यूशन, ठीक है, टिल रिटायरमेंट डेथ, सिर्फ इसी एंट्री पे बेस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इसको काट नहीं सकता है। और वो एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसा भी नेचर होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड नेचर बोला है तो करंट होगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग बोला है तो कैपिटल यूज होगा, और अगर कुछ नहीं बोला है तो कैपिटल ही यूज होगा, है कि नहीं माधव? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट एज द केस मे बी, और इन देयर अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस या गेन देखेंगे। यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मतलब जो गेन करता है उसकी कैपिटल क्या कर देनी है? डेबिट कर देनी है। डेबिट करने का मतलब क्या है? उसकी कैपिटल घटा दी जाएगी। अगर आपको पाना था 1000 रुपये और आप किसी सिचुएशन की वजह से पा गए 1200 रुपये, आप 200 एक्स्ट्रा पाए, जो 200 एक्स्ट्रा आप पाए हैं वो आपसे अब लेना है, तो आपकी कैपिटल क्या की जाए? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट की जाए, क्योंकि कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है। और आपको पाना था, वहीं दूसरे इंसान को पाना था, मान लो 800 रुपीज़, ठीक है, और वो 600 ही पाया है। ठीक है, तो वो 200 और कम पाया है ना, उसको 200 और देना है ना, उसकी कैपिटल क्या की जाएगी? क्रेडिट की जाएगी। बस इसी पे पूरी अकाउंटिंग जो है पार्टनरशिप की, वो इसी एंट्री पे, इसी थीम पे है। एंट्री के अलावा थीम यही है पूरा। ठीक, तो इसका कोई एक क्वेश्चन हम जैसे बना लेते हैं, मान लो। ठीक है, बुक देना। देखो भैया, बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने नोट कर लिया। ABCD पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रिकॉर्ड ही उनका नहीं किया। ठीक है, और A को मिलना चाहिए था 5000, B को मिलना चाहिए था 3000, C को मिलना चाहिए था 2500 और D को मिलना चाहिए था 1500। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लगाओगे? सबसे पहले कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको बनाना है एनालिटिकल टेबल। ठीक है, एनालिटिकल टेबल हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं A B C D, और यहाँ पे इनका हम टोटल। अरे EF कहाँ से आ जाएगा जी? जब 4 ही पार्टनर है तो अपने घर से ले आओगे क्या? ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या लिख लेना है? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था? देखो दो ही चीजें, सेक्रीफाइस गेन कैसे निकलेगा हर्षिता? कैसे निकलेगा? वो तो रेशियो है जी, ओल्ड माइनस में। सेक्रीफाइस गेन कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस गेन ये तो रूल चलता है, निकलता है
ठीक है, सेक्रीफाइस गेन कैसे तुम्हारा व्हाट वाज एंड व्हाट इज टू बी के बीच का डिफरेंस, आपने क्या दिया है और क्या मिलना चाहिए था के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस गेन। मैंने अमाउंट पूछा था, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलना चाहिए था 5000, बी को 3000, सी को 2500 और डी को 1500, ठीक है। टोटल फिगर हो गया तुम्हारा कितना 12,000, ठीक। अब ये 12,000 इनको मिला नहीं है तो ये 12,000 कहाँ चला गया होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इनको प्रॉफिट के तौर पे बट गया होगा, क्लियर सी बात है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो प्रॉफिट किस में बटा होगा, इक्वल, ठीक है। बहुत अच्छा आदिति, ठीक। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये ऊपर हमने क्या कर लिया व्हाट इज टू बी, क्या इनको होना चाहिए था। अब हम करने जा रहे हैं व्हाट वाज, क्या हुआ था इनके साथ। तो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹12,000 इन इक्वल प्रपोर्शन, ठीक है। तो सबको 3-3 रुपए मिले होंगे, आइए सर हम एनालाइज कर लेते हैं। ए को मिलना कितना चाहिए था, मिला कितना है, ए सरप्लस में है कि डिफिशियंसी में है, डिफिशियंसी में है, कितने की, तो जो डिफिशियंसी में होता है वो क्या किया जाता है, क्रेडिट। बी को मिलना कितना चाहिए था, बी को मिला कितना है, कोई डिफिशियंसी। सी को मिलना कितना चाहिए था, मिला कितना है 3000, सी कितने की डिफिशियंसी में है, हाँ सी डिफिशियंसी में कहाँ है यार, सरप्लस में है। 2500 मिलना चाहिए था, 3000 मिला है, ठीक। डी को मिलना चाहिए था 1500, डी को मिला कितना है, डी जो है वो 1500 के सरप्लस में है, ठीक है। अब वही वाली बात आ गई, ठीक है। टोटल ऑफ द सेक्रीफाइस 2000 इज इक्वल टू टोटल ऑफ द गेन आ गया। एंट्री क्या बनेगी, जिनका नाम डेबिट में है उनको डेबिट में डालो, सी इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट। देखो इसमें बी से कोई लेना देना नहीं हुआ, हुआ क्या, 2 ए इज कैपिटल 500, 1500 और 2000, ठीक है। नरेशन लिख देना बस। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया है, जो 1-2 क्वेश्चंस लगा चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कल और हम क्या कर सकते हैं, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग हम आगे की बातचीत करेंगे, नहीं तो हम फिर नया चैप्टर गुडविल शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी आपकी बातचीत यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो, जय हिंद।